राम राम जी सभी को। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो भैया आज मैं आराम से उठी हूँ। वैसे तो मैं सुबह 4 बजे उठ गई थी। मन्नू को पता नहीं क्या भूत चढ़े भाई रात को। सुबह सुबह सॉरी 4 बजे कह रहा है कि मामा मेरे फ्रेंड का फ़ोन आया, हम लोग वॉक पे जा रहे हैं। सुबह 4 बजे इतना अंधेरा था। मैंने तो मना कर दिया भाई, मेरा दिल डल रहा था। मैंने कहा मैंने नहीं जाने देना, तो मैंने जाने ही नहीं दिया। उसके बाद मुझे नींद ही नहीं आई पौना घंटा। फिर उसके बाद नींद आई तो नींद खुल नहीं रही थी। अभी भी आंखें इतनी ज़्यादा भारी हो रही हैं, बहुत ज़्यादा सर दर्द होने लग गया। एक बार नींद खुल जाए और एकदम से डर के उठो ना तो सर दर्द होने लग जाता है, सर भारी हो जाता है। फिर मैं आराम से उठी क्योंकि आज टेंशन तो थी नहीं। मम्मी भी आ गए हैं, ना ही मुझे मंदिर की मतलब ये हो जाता है ना कि मम्मी नहीं थे तो मुझे कन्हैया जी को नहलाना है, सारा कुछ देखना है, उसके बाद सब्जी वब्जी बनानी है। तो अब मम्मी आ गए तो मेरी थोड़ी टेंशन फ्री हो गई है। हाँ मम्मी को थोड़ा सा भारी लगेगा सब्जी बनाना, क्योंकि 10 दिन हो गए मम्मी ने कोई काम नहीं किया है। बट क्या करें, अब काम तो मिलके करना ही पड़ेगा ना। मुझे भी बहुत सारे काम होते हैं। मैं तो सुबह से लेकर शाम तक पागल हो जाती थी, क्योंकि मुझे अपने भी वीडियोस के भी काम करने होते हैं। और कल मुझे किसी ने कमेंट किया कि तुम अपनी वीडियोस में ना बोर करती रहती हो, सारा दिन अपना काम 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 दिखाती रहती हो। तो भाई मैं बार बार कह चुकी हूँ कि मैं एक हाउस वाइफ हूँ। आप ये मत सोचो कि आप इन्फ्लुएंसर को देख रहे हो, आप ये देखो कि आप एक हाउस वाइफ को देख रहे हो। हाउस वाइफ हाउस हाउस के घर मतलब अपने घर के काम ही तो दिखाएगी, और क्या दिखाऊँ। अब मेरे से वो स्क्रिप्टेड चीज़ें तो होती ही नहीं है कि पहले मैं सोचूं कि मुझे ये बोलना है, पहले मैं ये दिखाऊं आलतू फालतू के टू टपाक। मतलब ये नहीं है कि हमारी बहुत बड़ी फैमिली है और सारे लोग इंटरेस्टेड है। मेरी फैमिली में बहुत से लोग तो इंटरेस्टेड भी नहीं होते मेरी वीडियोज़ में आना। बस कभी कभार जब एक आधा शूट मैं ले लेती हूँ जब सब लोग इकट्ठे होते हैं, तो वो अपने मन से नहीं आते, उनको नहीं पसंद है मेरा वीडियोस बनाना। बस ठीक है कि मैं बना रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। तो मैं वो चीज़ें नहीं दिखाऊंगी जैसे सब लोग दिखाते हैं कि भाई इतना सब कुछ फैमिली में प्यार है और बहुत ज़्यादा लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और ये चीज़ें मतलब जो है सिंपल सोबर सा ना, वही चीज़ें मैं दिखाती हूँ। अब उसमें बोर कुछ लोग बोर होते हैं तो होते रहे, और वो भी बोर कौन होते हैं, एक दो लोग जिनको कुछ बकवास ही देखनी होती है बस। बाकी जो मेरे जैसे हैं सिंपल लोग, उनको अपनी लाइफ से रिलेट करते हैं तो उनको अच्छा भी लगता है। तो भाई अब हर किसी की सोच के अकॉर्डिंग तो कोई नहीं चल सकता ना। देखो जी, भगवान ने पता नहीं क्या क्या किया, लोग उसके लिए भी बुराई निकाल देते हैं। अब रावण ने क्या क्या किया, उसके लिए अच्छाई भी निकाल देते हैं कि रावण कितना अच्छा था। राम जी ऐसे थे कि उन्होंने अपनी बीवी पे भरोसा नहीं किया। मतलब लोगों की सोच है भाई। ये देखो मेरा फ़ोन अपने आप चल पड़ता है। इसको पता नहीं क्या ही आजकल दिक्कत है ना, फेसबुक अपने आप चल पड़ता है। मैं यहाँ और ये अपने आप चल पड़ा है। सारे पागल हो रखे हैं मेरे मेरे साथ रह रह के। तो भाई मेरे को बस इतना ही कहना था कि मैं बड़े सिंपल से ब्लॉग बनाती हूँ और ऐसे ही बनाऊँगी। मुझे वो स्क्रिप्टेड चीज़ें और आलतू फालतू चीज़ें दिखाना पसंद नहीं है, और ना ही नाच गाना, ना ही चैलेंजेस करना, ना ही प्रैंक करना। हाँ मुझे किसी ने कहा कि प्रैंक वीडियो बनाओ। भाई मैं आपको बताऊँ, मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ ना, तो मुझे पता है कि प्रैंक ना 85-90% प्रैंक जो होते हैं वो स्क्रिप्टेड होते हैं। जिनके घर में कोई इन्फ्लुएंसर है वो प्रैंक कर रहा है तो उनको पता होता है भाई ये हर चीज़ कैमरे के लिए करता है, हर चीज़ कैमरे के लिए कर रहा है बंदा। तो कहीं ना कहीं कैमरा छुपा होगा। छुपा क्या होगा, कई बार तो सामने ही पड़ा होता है। भाई एक बात बताओ, अगर प्रैंक चल रहा है आपने कैमरा छुपा दिया, तो जैसे जैसे इंसान मूव करता है तो कैमरा कैसे मूव कर सकता है? उसको कोई ना कोई रोटेट कर रहा होगा ना, तभी तो होता है। ऐसे थोड़ी हो जाता है। तो भाई मेरे से वो स्क्रिप्टेड चीज़ें नहीं होती। मैं हाउस वाइफ हूँ, सिंपल से काम करती हूँ घर के, और वही चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे मैनेज करती हूँ। टूट पाक तो मैं चीज़ें दिखाती ही नहीं हूँ। तो बाकी जिसको पसंद हो तो जी सदके, ना हो तो मैं कुछ कर नहीं सकती। मैंने कहा आज क्या हो गया आपको? आज तो मम्मी आ गई है। अब क्या होगा? अब क्या होगा मतलब अब कुछ नहीं होगा। अब क्या होगा? अरे वो खास बात है। अरे मतलब आज भी ऐसे वो कर रहे हो ना आप, तो अब तो तबीयत ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी तबीयत खराब है? अच्छा, दवाई खाई नहीं? खाइए दवाई भी खाइए। मन्नू जी उठते हैं। उठ गया मेरा बच्चा? फिर सो रहा है? उठ जा बेटा। नहीं, फिर सो गया ये उठ के। सुबह 4 बजे तो घूमने जा रहा था। सो जा, गुड नाइट। तो वही मन्नू अभी उठा है और यहाँ पर इसके पापा का नाश्ता ही बन रहा है। छुट्टियों में ना सच में फ्री होने पे ही नहीं आती, काम ही नहीं खत्म होते, सब अपनी मर्जी से नाश्ता करते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। यहाँ पे इनका नाश्ते का टाइम हो गया, साहब जी अभी उठ के आए हैं, चाय वाय पी रहे हैं।
और मम्मी यहाँ पे सब्जी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। मेरी इस टाइम तक सब्जी बन जाती थी जब मम्मी नहीं थे, लेकिन अभी मम्मी आ गए हैं तो बस ये हो जाता है, सब्जी तो मम्मी ने बनानी है, मैं भी आराम से करती हूँ और काम सारे लेट हो जाते हैं बस। देखो गाइस, दादी के आते ही दादू की तबीयत ठीक हो गई है, इसलिए दादू अब काम करने लग गए हैं। अब दादू बनाएंगे सब्जी सांबर की। हैं दादू जी, सब्जी बनाओगे? हाँ जी, हाँ जी। बढ़िया टेस्टी सब्जी बनाना। हाँ हाँ, बढ़िया, बढ़िया। देख लो। देख लिया, बढ़िया टेस्टी बनेगी। ठीक है। तो वही मैंने फटाफट से नाश्ते वाले बर्तन धो के, जो कि मैंने और अभी मेरे हस्बैंड ने नाश्ता किया, सिर्फ वही बर्तन थे। अभी तो बाद में सब्जी बन रही है, अभी मम्मी पापा साथ में मिलके सब्जी बना रहे हैं। और पता है क्या होता है, मम्मी ना पापा को खुद बुला के ले कहती है कि चलो आज वो सब्जी बनवा दो अपनी पसंद से जैसे खानी, क्योंकि सबसे ज़्यादा नखरे हमारे घर में पापा जी के होते हैं सब्जी के लिए, ऐसे नहीं बनानी वैसे नहीं बनानी। और फिर बाद में जब पापा जी सब्जी के अंदर बहुत ज़्यादा मसाले मिर्च और बहुत ज़्यादा हैवी मतलब होते हैं ना, सब्जी बनाते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल में, तो फिर सारे लोग बोलते हैं और फिर कहते हैं क्यों बनाई थी सब्जी, क्यों बनाई थी। वो भी मम्मी का ही होता है कि सबसे ज़्यादा, अभी भाई देखो कितने ज़्यादा मसाले डाल दिए। और मैं भी बोल रही हूँ कि इतने सारे मसाले क्यों डाल दिए भाई, गले में लगते हैं। तो पापा कहते खा के देखना, तुमने ऐसी सब्जी कभी खाई नहीं होगी। पापा का एक पेट डायलॉग है, ऐसी तुमने खाई है आज तक, ऐसी सब्जी तो तुम्हें कभी खाई नहीं होगी, तुम उंगलियां चाटते रह जाओगे भाई। तो भाई यहाँ पे सब्जी वब्जी बन चुकी है, पापा भी नाश्ता करके जा चुके हैं, सारे काम हो गए, बस किचन साफ करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होती है, तो फटाफट से किचन साफ करने आ गई हूँ। फिर जाके करूँगी थोड़ी देर आराम अपने कमरे में। तो भाई मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं कि दीदी आप वीडियो किससे बनाते हो। तो भाई पहले तो मैं बनाती थी अपने फ़ोन से, जो कि अब बना रही हूँ, ये वाला सीन शूट कर रही हूँ। नहीं तो वैसे मैं लॉन्ग वाली जो नॉर्मल ब्लॉगिंग करती हूँ आजकल इस कैमरे से करती हूँ। ये है DJI का Osmo Pocket 3 और ये बहुत ही अच्छा है, इसकी क्लैरिटी भी अच्छी है और वॉइस क्लैरिटी सब कुछ बहुत अच्छा है। माइक भी मिल जाता है इसके साथ अलग से, बट अगर माइक नहीं लगा रहे हो और आप अपने घर पे शूट कर रहे हो तो भी बहुत अच्छी वॉइस आती है। अगर पंखा कूलर चल रहा हो तो देखो अलग बात है, वो शां शां की आवाज़ आएगी, बट वैसे अच्छी आती है। मैं आपको बताती हूँ कैसे यूज़ होता है। कुछ इस तरह से करना होता है इसको, और यहाँ से ये ऑन हो गया। यहाँ पे कैमरे का निशान बना हुआ है, इसको करेंगे तो यहाँ पे मैं आपको दिख रही हूँ, और यहाँ से अगर हम क्लिकिंग करेंगे तो ये वीडियो स्टार्ट हो गई। इसमें बहुत सारे फीचर हैं, अभी तो आधे से ज़्यादा मुझे भी यूज़ नहीं करने आते, लेकिन अभी बहुत सारे फीचर हैं इसके अंदर। और यहाँ पे देखो सामने मन्नू गेम खेल रहा है। तो कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे शूट करती हूँ अपनी वीडियोस को इस कैमरे से, और कभी कभी करती हूँ मैं फ़ोन से, मतलब मैं आपको दिखाती हूँ कौन से फ़ोन से करती हूँ। मिनी व्लॉगिंग के लिए मैं यूज़ करती हूँ ये वाला फ़ोन, सैमसंग का S24 अल्ट्रा। मैं ना फ़ोन के मॉडल भूल जाती हूँ। मैं ना फ़ोन के मॉडल भूल जाती हूँ, सच्ची में नाम भूल जाती हूँ। बस मुझे इतना पता है कि मेरा फ़ोन सैमसंग का है। इसकी भी क्लैरिटी अच्छी है, ऐसी बात नहीं है, बट वही है क्लैरिटी व्लॉगिंग के लिए तो बहुत बेस्ट है। मेमोरी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। कितनी है भाई, 512 GB? हाँ 512 GB। इसको ज़्यादा पता होता है। फ़ोन के मॉडल, गाड़ियों के मॉडल्स, टीवी के फीचर, सारी चीज़ों के लिए ना लड़कों को ज़्यादा पता होता है। मेरे को तो बस यूज़ करना है कैमरे का, कैमरा चल रहा है बस ओके है। इसके अंदर क्या है क्या नहीं है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। और ये वाला जो मेरे हाथ पे कैमरा है ना, जो मैंने अभी आपको दिखाया ओस्मो, DJI का Osmo Pocket 3, ये भी मेरे हस्बैंड ने मुझे दिलाया है कि भाई तू इससे शूट किया कर, क्योंकि पता है इसमें ना दिक्कत हो जाती है। मुझे दिक्कत क्या होती है कि जब मैं मान लो हमें लॉन्ग ब्लॉग शूट करना है तो ऐसे करके करना होता है, ठीक है, ऐसे करके करना होता है। लेकिन अगर हमें मिनी ब्लॉग करना है तो ऐसे करके करना है, रील्स बनानी है तो ऐसे। तो एक ही फ़ोन में अगर एक दिन में मैं एक मिनी ब्लॉग डाल रही हूँ, एक लॉन्ग ब्लॉग डाल रही हूँ, फिर कोई कॉमेडी वीडियो शूट कर रही हूँ, या फिर मेरे यूट्यूब चैनल के लिए ऐसे वीडियो शूट कर रही हूँ, भाई इतनी सारी क्लिप इकट्ठी हो जाती है ना, जब एडिटिंग करने बैठती हूँ ना मेरा दिमाग ख़राब हो जाता था, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी। तो भाई थोड़े से पैसे वैसे इकट्ठे करके फिर मेरे को मेरे हस्बैंड ने ये वाला कैमरा दिला दिया। तो और ये वाला, वैसे तो ये वाला फ़ोन भी महंगा है। तो भाई वीडियोस बनाने के लिए ना बहुत सारे टूल्स लेने पड़ते हैं। अभी तो मेरे को और भी लेना है, बहुत सारी चीज़ें लेनी है, लेकिन अभी इन्हीं पे खर्चा कर लिया, तो मैं सोच रही हूँ अभी थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। तो थोड़े टाइम बाद जब थोड़े पैसे इकट्ठे हो जाएंगे फिर ले लेंगे। तो भाई इस तरह से हम लोग अपने इन टूल्स को यूज़ करते हैं। तो मेरे पास ये आया था, बहुत मैसेज आ रहे थे कि दीदी आप कौन सा कैमरा यूज़ करते हो, तो बहुत मुश्किल होती होगी। हाँ मुश्किल तो होती थी, बट अब ये थोड़ी सी हेल्प हो जाती है कि मेरे लॉन्ग ब्लॉग कैमरे में शूट हो जाते हैं, जिसमें कि मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, और मिनी ब्लॉग इसमें शूट हो जाते हैं, कॉमेडी वीडियो इसमें शूट हो जाती है।
तो थोड़ा सा ये हो जाता है कि मुझे लॉन्ग व्लॉग करना है तो सिर्फ इस फोल्डर की पिक्स उठानी पड़ती है, और एडिटिंग करना भी थोड़ा सा इजी हो जाता है कि फ़ोन से मैं अपने इस मतलब कैमरे से मैं अपने फ़ोन में ले लेती हूँ। इसकी एक ऐप होती है, वो हमारे फ़ोन में हमें इंस्टॉल करनी पड़ती है, जिससे ना बहुत ईजीली पिक्चर्स, फ़ोटोज़ सब कुछ आ जाता है। और कैमरे का एक फ़ायदा है कि इसमें फ़ोटोज़ भी अच्छी खिंच जाती हैं। और फ़ायदा ये है, देखो मैंने अभी लेंस लगा रखा है तो यहाँ पर मैं आपको वाइल्ड वाला यूज़ कर रही हूँ। अभी मैंने ये लेंस हटा दिया तो ये नॉर्मल रेंज हो जाएगा, मतलब बहुत अच्छे से वाइल्ड एरिया को कवर कर लेता है। वाइड नहीं होता, वाइड होता है। वाइड एक तो इसको ना मेरी मिस्टेक ही निकालने की पड़ी रहती है, इंग्लिश ठीक करा के मानेगा मेरी और मैं जल्दी जल्दी में बोल जाती हूँ गड़बड़। हाँ वाइड एरिया, वाइल्ड तो जंगल होता है आप भी कहोगे लल्ली है, तो भाई मैं लल्ली तो हूँ। तो अभी ना आज मेरा कुछ बन कर नहीं रहा, करने का कुछ भी नहीं मन कर रहा। मम्मी आ गई है, फिर मेरे से कोई काम ही नहीं हो रहा। मम्मी नहीं थी ना तो मेरे को टेंशन में जल्दी जल्दी उठ के फटाफट सारे काम करने। आज सब्जी में मम्मी ने बनवा दी, मम्मी पापा ने मिल के बना ली। तो मैंने ना आज डस्टिंग करी है ढंग से, बस थोड़ी बहुत कर दी टेम्परेरी सी। कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा बस, क्योंकि ना 10 दिन से लगातार गधे की तरह लगी हुई थी। तो आज मेरा मन कर रहा है रिलैक्स करने का, कोई काम ना करूँ, रिलैक्स करूँ बस। लेकिन फिर मेरे दिमाग में काम का प्रेशर होता है, हाय काम भी नहीं किया, काम भी नहीं किया। इसको बोल रही हूँ मैं इतनी देर से, टीवी बंद कर दे, टीवी बंद कर दे, कॉमेडी वीडियो बनवा ले, तो भाई साहब मना कर रहे हैं। बनवा ले बेटा, एक बनवा ले बाबू। तो ऐसे मिन्नतें करनी पड़ती है मुझे इसको वीडियो के लिए। आप लोगों को लगता है ना मन्नू बहुत क्यूट है, मन्नू बहुत क्यूट है, भाई मन्नू क्यूट नहीं कुत्ता है। मम्मी बनाओ। चल ठीक है बनाते हैं, चल बंद कर। ठीक है चलो शुक्र है जी, मान गया। उतरी मैंने तो कैमरा ही नहीं ऑन किया था इतनी देर से क्या? तो भाई यहाँ पे आ गया है हमारा नया टीवी। ये है हमारे घर का न्यू सदस्य, मतलब घर का न्यू सदस्य, परिवार का न्यू सदस्य। तो देखो कोई इंसान ही होता है और घर में बहुत सारी चीजें होती है, तो ये हमारे घर का न्यू सदस्य है। हमारा टीवी खराब हो गया था, बाहर वाला जो बाहर लगा हुआ है 55 इंच की एलईडी। तो भाई मन्नू के बड़ी ज्यादा खुजली हो रखी थी, पापा टीवी लो, पापा टीवी लो, पापा टीवी लो, मुझे गेम चलानी होती है, बाहर टीवी देखना होता। तो यहाँ पे भैया लेके आए ना, तो जैसे ही मैं शूट करने लगी मैंने कैमरा ऑन नहीं किया और पूरा बोल दिया अब हेलो गाइस हमारे घर टीवी आ गया ये वो, और बाद में देखा तो मेरा कैमरा ही ऑन नहीं था। तो ऐसी गलती मैं बहुत बार करती हूँ, मेरा पूरा टेक चला जाता है और बाद में पता चलता है भाई मैंने कैमरा बटन ऑन किया ही नहीं। बहुत बार ऐसे हो जाता है, मेरी पूरी क्लिप खराब हो जाती है। और कई बार तो कॉमेडी वीडियो में मैं अपने हस्बैंड से शूट करा के भेज देती हूँ उनको, बाद में पता चलता है भाई शूट ही नहीं ढंग से हुआ। तो भाई आज बना है सांभर, और सांभर के साथ बनेंगे चावल। इडली नहीं बन रही क्योंकि दही नहीं पड़ी और मेरा मन नहीं है इडली बनाने का, और मेरे हस्बैंड का बनता है चावल खाने का, तो इसलिए अब चावल बन रहे हैं। और वो तो चावल और सांभर भी शौक से खाते हैं। वैसे हमारे घर शनिवार को ना वो बनते हैं, मतलब छोले चावल, राजमा चावल या इस तरीके, तो सांभर के साथ भी चावल खा लेते हैं। ऊपर से आज द्वारसी है ना, तो चावल बनाना मतलब ये हो जाता है कि अच्छा होता है, तो इसी बहाने चावल भी बन जाएंगे और सांभर चावल खा भी लेंगे। बट मैं सांभर के साथ चावल का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, तो मैं नहीं खाती। इडली तो फिर भी एक आधी खा लेती हूँ, मेरे को रोटी बनानी पड़ेगी अपने लिए, तो फटाफट से चावल बना लेती हूँ क्योंकि लंच टाइम हो गया, हस्बैंड भी आ जाएंगे। तो भाई यहाँ पर गर्मा गर्म चावल बनकर तैयार हो चुके हैं और अभी बस खाने के लिए भी सब बैठ गए हैं, सबको भूख लगी थी तो फटाफट से सबको खाने के लिए डाल के दे देती हूँ। बट मुझे अपने लिए तो अलग से रोटी बनानी पड़ेगी, कभी कभी तो बहुत आलस आता है अपने लिए काम करने में। मतलब सब खा रहे हो ना तो कोई बात नहीं है, लेकिन अपने लिए बहुत आलस आता है। लेकिन अभी तो मैं वो देखो जी खाने में निकल गया बाल वो मुझे पड़ गई बहुत जबरदस्त वाली डांट कि अपने बाल बांध नहीं रख सकती, बांध नहीं रख सकती। अब मैं क्या करूँ भाई, कभी कभार जरूरी थोड़ी कि मेरा होता, सांभर तो मम्मी ने बनाया, बट लेकिन हम ये चीज़ बोल नहीं सकते, मेरे को डांट पड़ जाएगी। नहीं तो भाई अब मेरे को डांट खानी है तो मैंने खा ली। तो सुबह ना हमारा टीवी आया था ना, तो पता क्या है, मैसेज भी आ गया था कि 9 तारीख को इंस्टॉल करने के लिए आएंगे। तो मन्नू का मुंह बन गया था भाई, 9 तारीख को इंस्टॉल होएगा और शाम को भैया आ भी गए। तो इतना खुश हो गया ये लड़का, बस पूछो ही मत कि आज ही इंस्टॉल हो जाएगा और आज ही ये टीवी देख लेगा। तो यहाँ पे भाई टीवी कुछ इस तरह का है, हमने मंगवाई है सैमसंग की एलईडी जो कि 55 इंची है और मॉडल नंबर है कोई 7000 प्लस ऐसे कुछ का। वो इसका मैं फुल रिव्यू आपको अपने दूसरे चैनल पर दूंगी, कभी फ्री होंगी तब।
बट अभी तो नहीं इसमें सारा कुछ डिटेल्स बता सकती, क्योंकि हस्बैंड ने ऑर्डर की थी तो मुझे इतनी डिटेल्स पता नहीं। तो मैंने हस्बैंड को भी फ़ोन करके बुला लिया था कि आ जाओ, एलईडी जैसे भी इंस्टॉल करानी है, जो भी फंक्शन वगैरह सेट कराने हैं वो आप करवा लो। तो ये भी आ गए शॉप से और फटाफट से यहाँ पे एलईडी इंस्टॉल हो रही है। और मुझे ना किसी ने कमेंट करके बोला था कि दीदी आपके हस्बैंड कोई काम धंधा नहीं करते क्या, जब देखो तो घर पे ही पड़े होते हैं। तो भाई घर पे क्यों रहते हैं, काम करने जाते हैं ना शॉप पे, सुबह जाते हैं, दोपहर को खाना खाने के लिए आते हैं, फिर चले जाते हैं। और शॉप ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, तो कोई काम होता है तो आ भी जाते हैं भाई। अब जिसके सिर पे जिम्मेदारियाँ होती है तो घर के काम करने के लिए तो आना ही पड़ेगा ना। और आपको वीडियोस में दिखते हैं वो फटाफट से अपना शूट करवा के चले जाते हैं, तो आपको लगता है कि भाई वो घर पे ही पड़े रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है भाई, शॉप पे जाते हैं, आते हैं दोपहर को खाना खाने के लिए, घंटा एक बैठ के रेस्ट करके फिर चले जाते हैं, फिर रात को 9 बजे आते हैं। तो वही यहाँ पर हमारी एलईडी हो चुकी है स्टार्ट, और भैया ने स्टार्ट भी करके दे दी, इंस्टॉल भी हो चुकी है। और मन्नू की इतनी ज़्यादा चुल मची हुई थी ना कि भैया अब रहने दो, मैं कर लूँगा इसमें, ये इंस्टॉल कर लूँगा, ये इंस्टॉल करूँगा। तो वो भैया ने बोला मैं स्टार्ट करके दे के जाऊँगा, ताकि मैं अपनी कंपनी को रिप्लाई कर सकूँ कि मैंने अच्छे से लगा दिया और इंस्टॉल करके कस्टमर को सेटिस्फाइड करके आऊँ। बट इसको चुल मची हुई थी क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा नॉलेज है। इतने सारे क्वेश्चन पूछ रहा था ना, भैया भी देखने लगे, हंसने लगे, भाई तुझे इतनी नॉलेज कैसे है। तो यहाँ पर हमारी एलईडी स्टार्ट हो चुकी है। और सो गाइस, तो अभी बज रहे हैं शाम के 8, और आज मैंने सुबह से एक भी वीडियो शूट नहीं किया है, ओनली व्लॉगिंग शूट कर रही हूँ। मन ही नहीं कर रहा था भाई, आज छुट्टी पे हूँ मैं, बिल्कुल पूरी तरह से सो गई थी मैं शाम को पर पता है सोए सोए भी माइंड में ना बस काम चलता रहता है कि हाँ भाई चलो काम कर लेती तो अच्छा होता, लेकिन मूड ही नहीं था करने का आज। कभी कभी हो जाता है ऐसा ना। और पता है आज ना मैं एक कमेंट पढ़ के थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाती है। जैसे कई बार ना किसी किसी के कमेंट पढ़ के मुझे कमेंट आया, मैंने कल की वीडियो में ना, परसों की वीडियो में बोला था कि पापा जी की ना बाईपास सर्जरी हुई है, 2 बार स्टंट डले हुए हैं, ऐसे पता नहीं किसी टॉपिक पर बोला होगा। तो मुझे कमेंट आया किसी का, कहता है क्यों झूठ बोलते हो, अंकल जी की बाईपास सर्जरी हुई है, व्यूज़ लेने हैं तो ऐसे ले लो, झूठ के नाम पे क्यों। भाई एक बात बताओ, मुझे क्या फ़ायदा होगा झूठ बोल के कि मैं ये बोलूँगी पापा जी की बाईपास सर्जरी हुई है, क्या मुझे पता नहीं है। मेरे फैमिली रिलेटिव सारे वीडियोस देखते हैं, हुई है तो हुई है। वो अपनी बहुत अच्छे से केयर करते हैं, टाइम पे मेडिसिन्स लेते हैं। उसके बाद 2 बार स्टंट भी डल चुके हैं, एक तो अभी रिसेंट डला है थोड़ा टाइम पहले ही, एक साल पहले डला था। तो भाई हुई है तो क्या कर सकते हैं। तो हमें कोई सिंपैथी थोड़ी ले रही थी, मैं तो सिर्फ नॉर्मली बात कर रही थी भाई कि पहले पापा बहुत ज़्यादा हेल्दी थे, फिर धीरे धीरे इस कंडीशन में आ गए कि डाउन होते गए, क्योंकि इतने सारे ट्रीटमेंट्स हैं। बहुत सारे पापा फायर ब्रिगेड में थे, उस दौरान उनके बहुत सारे एक्सीडेंट भी हुए हैं। आपको क्या लगता है कि कोई भी जॉब आसान होती है? फायर ब्रिगेड में बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी, बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस देखनी पड़ती है, फिर भी कोई ना कोई मिस हैपनिंग हो जाती है। सिर में रोड लगी हुई है, पापा के स्टिचेस लगे हुए हैं, बाईपास सर्जरी के कारण यहाँ पे सारा कट लगा हुआ है। हमने की सेवा की है, हमें पता है। हमें क्या ज़रूरत पड़ी है कि हम झूठ बोलेंगे और हमें सिंपैथी के नाम पे व्यूज़ चाहिए। मैंने उसके अंदर ये थोड़ी कहा है कि हमें भाई ये हो गया वो हो गया। अब तो ठीक है पापा, सही चल रहा है, बिल्कुल सही है। 10 साल हो गए हैं सर्जरी कराए हुए। अब पिछले साल स्टंट डले थे, अभी इसी साल भी स्टंट डले हैं, जस्ट अभी 2 महीने पहले। जस्ट अभी ये वीडियो शूट करी उससे 2 महीने पहले भी स्टंट डले हैं। तो मुझे क्या जरूरत है झूठ बोलने की भैया, लोग ऐसे ही कुछ भी मतलब कमाल है यार। मैं तो वैसे भी अपनी वीडियोस में वो ओवर शो ऑफ कुछ करती भी नहीं हूँ, फिर भी कुछ लोगों को लगता है भाई जानबूझ के ऐसे व्यूज़ के नाम व्यूज़ लेने के लिए। भाई मैंने व्यूज़ तो तब ली हो ना सर्जरी के नाम पे, जब मैं उस चीज़ को बार बार बोल रही हूँ। तो नॉर्मली सी बात चल रही थी, फ़ोटो दिखा रही थी मैं पहले की ये फ़ोटो निकाल के बैठे थे अपनी, तो उसमें पापा की फ़ोटो थी। मैंने कहा पापा को ऐसे ही कि चलो माइंड उनका फ्रेश हो जाएगा, मम्मी थे नहीं, थोड़ा सा वो बोर बोर सा फील कर रहे थे। तो मैंने कहा चलो उनको थोड़ी सी पुरानी यादें ताज़ा आएंगी, तो उनको फ़ोटो दिखा दी उनकी, कि वो थोड़ा सा अपना बंदा होता है ना कि माइंड थोड़ा सा रिफ़्रेश हो जाता है, पुरानी यादों में चले जाते हैं। तो उस पर मैंने बोल दिया था इतना, पता नहीं क्यों लोग सीन क्रिएट कर देते हैं। तो वही मैंने झूठ नहीं बोला, सच में उनकी बाईपास सर्जरी हुई है। आज से 10 साल पहले मेरा बेटा अभी 1.5 पौने 2 साल का था, तब उनकी बाईपास सर्जरी हुई थी, और फोर्टिस हॉस्पिटल दिल्ली में। अभी भी उनका ट्रीटमेंट वहीं चल रहा है इतने सालों से। तो मुझे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है? मुझे इसमें आपने कुछ देना नहीं है, मैंने आपसे कुछ लेना नहीं है, तो मैं क्यों झूठ बोलूँगी? मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैंने कोई झूठ नहीं बोला। तो अभी मैं जा रही हूँ किचन में डिनर की तैयारी करने के लिए। डिनर में आज कुछ बनाना नहीं है, चावल बनाए थे उसी को दोबारा फ्राई करूँगी और हो गया डिनर।
तो आज का दिन पूरा आराम में जा रहा है। कभी कभी ऐसा दिन चाहिए होता है और मम्मी भी आ गए ना, तो थोड़ा सा मुझे रिलीफ हो गया भैया। सच्ची में एक एक बंदे से फ़र्क पड़ता है काम का। तो अभी मैं जा रही हूँ किचन में। तो भाई अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पर मैंने फटाफट से प्याज टमाटर कट किए। कट करने के बाद इसको अच्छे से फ्राई कर लिया। फ्राई करने के बाद मैंने इसमें नमक मिर्च मसाले सब डाल दिए, साथ में डाल दिया लेमन और ओरिगेनो। और इसके बाद जो मैंने राइस सुबह बनाए थे ना, बच चुके थे, इसको अच्छे से डाल के मिक्स कर दिया। इससे पता है बड़ा चटपटा सा टेस्ट आया था। तो ये ना लेमन पुलाव बन जाते हैं, बहुत अच्छे वाला फ्लेवर आता है। ओरिगेनो से तो और भी ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। तो यहाँ पे सबका ना डिनर हो चुका है, और ये देखो बाप बेटा बैठे अपने टीवी का मजा ले रहे हैं, और मेरे तो किचन के काम ही नहीं मुकते। तो चलिए जी, ये तो लगे रहेंगे टीवी में। और अब मैं आ गई हूँ अपना व्लॉग एडिट करने के लिए। जो मिनी व्लॉग है वो मैं एडिट कर चुकी हूँ। यहाँ पे मैं बोल के वीडियो बना रही थी, पर पीछे से भाई टीवी की इतनी ऊंची ऊंची आवाज़ आ रही थी, तो कॉपीराइट इशू आ जाता है यूट्यूब पे, तो हम लोग नहीं डाल सकते पीछे से कोई भी म्यूज़िक किसी भी फिल्म का। तो इसीलिए मैंने वॉइस ओवर कर दिया है। सो तो चलिए, अब मेरे सारे काम हो चुके हैं, और अब मैं जाके करूँगी थोड़ी देर आराम। और आपको मेरी आज की राम राम। सो व्लॉग पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना, और प्लीज़ अगर मुझसे कोई गलती हुई हो या मैं कुछ गलत बोल देती हूँ तो मुझे बता दिया करो, क्योंकि आप भी मेरी फैमिली मेम्बर हो, तो जिससे कि मैं अपने ब्लॉग्स में और सुधार कर सकती हूँ। सो अभी के लिए बाय बाय, राम राम जी, टेक केयर।